Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start a new chapter of standard 10th maths, that is arithmetic progression. स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके लिए कुछ नया है, बट डरो मत, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अगर आप उसके फॉर्मूलाज को लर्न कर लो और उसे कब कहाँ पे यूज़ करना है वो अगर आपको पता चल जाए तो ये चैप्टर्स के सारे सम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टूडेंट्स तो ये चैप्टर में से बहुत सारे मार्क्स का मतलब कि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ही अच्छा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर का। ओके, चलो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो देखो, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन हमें ये कहना चाहती है कि अगर आपको क्या दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है या नहीं है, वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि भाई ये जो गिवन डेटा है क्या वो एपी है, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन लागू पड़ेगी वो हम आगे देखते हैं। पहले तो हम जनरल टर्म समझते हैं कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये प्रीसीडिंग टर्म क्या दिया है हमें, एडिंग अ फिक्स नंबर, ये क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टर्म्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये 5, 10, 15, 20 या तो 1, 1.5, 2, 2.5 ये सबको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, टर्म्स कहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो टर्म्स का यहाँ पे दिया है ईच नंबर ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, मतलब ये वाला जो लिस्ट है ये जो हमें एपी दी गई है, राइट। अभी मैं एपी नहीं बता रही हूँ, क्यों? एपी तब बनेगा जब उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है। कॉमन डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपी को समझते हैं कि भाई अगर हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, अगर इसमें जो सक्सीडिंग नंबर है उसमें या तो मैं कुछ ऐड करती हूँ या तो माइनस करती हूँ तो मुझे ये प्रीसीडिंग नंबर मिले, तो वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो हर एक जगह पे सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप सब्ट्रैक्शन करो चाहे वो आप एडिशन करो। सिंपली हम नंबर सीरीज की बात करते हैं मैथ्स के अंदर, उसमें कैसे होता है स्टूडेंट्स की आपको दिया है 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स, 5 का है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 5 का है। मतलब हर जगह पे डिफरेंस कितने का है नंबर सीरीज के अंदर, 5 का है। दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे लिस्ट ऑफ टर्म्स है वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। क्लियर? चलो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो समझ आया कि भाई जब आप ये जो आपको नंबर्स दिए हैं उसका जो डिफरेंस निकालते हो, जैसे कि 5 और 10 यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे बात करें तो 5, यहाँ पे 5, तो देखो डिफरेंस हर जगह पे सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर सेम रह रहा है इन द सीरीज तो वो पर्टिकुलर सीरीज को हम कह सकते हैं कि भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0.5 का, देन अगेन 2 - 1.5 तो डिफरेंस कितने का आएगा, अगेन 0.5 का, अगेन यहाँ पे 0.5 का। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ऑलवेज जो सेकेंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ रहा है आपको क्या करना है, जो सक्सीडिंग टर्म है मतलब जो आगे वाली टर्म है उसमें से उसके पीछे वाली टर्म को क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। और आपको जो आंसर मिल रहा है उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। And in arithmetic progression it is denoted by small d। ये जो small d है कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह पे क्या रहना चाहिए स्टूडेंट्स, सेम रहना चाहिए। तो ही आप कह सकते हो कि भाई जो गिवन डेटा है हमारा, ठीक है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स है, दे आर इन एपी। क्लियर? अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एपी। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात की गई है कि भाई द फिक्स्ड नंबर मतलब क्या कि भाई हमने आगे देखा कि 5, 10, 15,
20 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5। तो ये जो नंबर है वो फिक्स्ड है। ये जो फिक्स नंबर है, जो बारी बारी से हम आगे कितनी भी बार कैलकुलेट करें, वो डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, सेम आ रहा है। तो वो फिक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। और आगे ये भी याद रखना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि भी कैसे ये तीनों कंडीशन में आ सकता है। चलो सबसे पहले हमें ये एपी दिया गया है। देखो द गिवन एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी इन एपी, ठीक है, एपी के फॉर्म में ही है। चलो यहाँ पे देखते हैं 14 माइनस 7 7, 21 माइनस 14 7। इन शॉर्ट ये हमें 7 का टेबल दिया है, राइट। तो हर जगह पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, +7। और हमेशा कीप दीज इन योर माइंड कि हमेशा क्या करना है, यहाँ से आगे वाली टर्म को माइनस करना है तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें एपी की तो कुछ ऐसे है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डी की बात करें तो क्या होगा, A2 माइनस A1, या आप कह सकते हो A3 माइनस A2। ये दोनों का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है, या तो आप कह सकते हो हर जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ये आपका हो गया A1, ये आपका हो गया A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है A2 माइनस A1। तो देखो क्या होगा, 14 माइनस 7, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7 आया। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 ले लो, बट याद रखना है सक्सेडिंग टर्म माइनस प्रेसेडिंग, ओके। तो यहाँ पे भी देखो A3 क्या है हमारा, 21 माइनस 14, तो भी आंसर क्या आएगा, 7। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, 7 है। क्लियर। अब दूसरी वाली देखते हैं एपी, क्या दिया है हमें यहाँ पे, देखो क्या दिया है, 100 70 40 10 एंड सो ऑन। सेम फॉर्मूला कि भाई d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है स्टूडेंट्स आपका 70 है, A1 क्या है 100 है। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 30, क्या आएगा माइनस का 30। सेम थिंग यहाँ पे देख लेते भाई, A3 माइनस A2 करके देख लेते क्या होता है, 40 माइनस 70 अगेन माइनस का 30। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस तो आया, बट कैसा आया स्टूडेंट्स, नेगेटिव आया। समझ आया कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीरो की बात देखो, यहाँ पे 6 6 6 6 6, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 करो तो आएगा 6 माइनस 6 0, A3 माइनस A2 करो अगेन 6 माइनस 6 0, आया ना। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस एक ऐसा फिक्स नंबर है, ठीक है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर, चलो डन। नेक्स्ट, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। हमने अभी बहुत सारे एपी के एग्जाम्पल देखे, जैसे कि रिसेंट देखा वो 7 14 21 28 एंड सो ऑन। उसकी अब जनरल फॉर्म आई। एक तो हमने ऐसी कुछ देखी, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, मतलब वो मैंने टर्म्स के नंबर दिए हैं, ठीक है। एक तो हमने ये जनरल फॉर्म देखी, ठीक है। अब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो पहली वाली है, ठीक है, जो पहली वाली है। अब देखो एपी में दो प्रकार की एपी होगी, एक फाइनाइट होगी और एक इनफाइनाइट होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब क्या, वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट हो गए, कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है ये एग्जाम्पल 148 149 150 एंड सो ऑन अप टू 157। मतलब ये जो होगी ना स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहेंगे, लास्ट टर्म। क्लियर, इसे लास्ट टर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। कोई भी एपी का जो पहला टर्म है A1, ओके, वो क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म। डिफरेंस दैट इज स्मॉल d, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, क्लियर। और जो अगर फाइनाइट AP दिया गया है तो उसमें जो लास्ट वाली टर्म होगी उसे हम कहेंगे लास्ट टर्म वो AP की, ठीक है। बट अगर मैम इनफाइनाइट दिया है तो क्या करेंगे, तो भाई इनफाइनाइट टर्म के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर टर्म्स दिए गए हैं तो वैसी वाली AP का लास्ट टर्म आपको मिलेगा नहीं, उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म होगा और उसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्लियर। चलो डन। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म है, कैसे कि भाई A दैट इज फर्स्ट टर्म, हमेशा याद रखो यहाँ पे जो A दिया गया है इट मींस कि वो फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, ठीक है। और जो D है वो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने A1 देखा तो भाई A1 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब बात करते हैं, बारी आती है A2 की, ठीक है। A2 हमारी सेकेंड टर्म है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, A प्लस D। आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपने तो बोला आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे तो आपने बीच में एडिशन की साइन की, बट मैंने बात की है D की। D की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव हो जाएगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका D आया -2, D आया -2 तो ये क्या हो जाएगा, सपोज आपकी फर्स्ट टर्म है 4 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 तो ये हो जाएगा 4 -2, तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। बट जनरल फॉर्म में बीच में क्या आता है स्टूडेंट्स, प्लस आता है कि आप ऐड कर रहे हो किसमें, प्रीसीडिंग नंबर में, क्या कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो। कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्लियर। चलो तो सेकेंड टर्म की क्या जनरल फॉर्मूला है, A प्लस D। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, A प्लस 2D। समझ आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लग रहा है। सिमिलरली अगर A5 ढूंढना है तो क्या करोगे, A प्लस सिंपली 4D। समझ आ रहा है कैसे याद रखना है कि अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, कौन सी, फिफ्थ टर्म, तो क्या करेंगे, A प्लस 4D। यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम और उसे कर दो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई एंड ऐड कर दो इन द फर्स्ट टर्म, क्लियर। तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म AP की, इसे हमें ऐसे ही याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपको क्या करनी है, वो पूरी AP फाइंड करनी है अप टू 10 टर्म्स या 15 टर्म्स, क्लियर। चलो अब फाइनाइट इनफाइनाइट पता चल गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखें कि क्या ये जनरल फॉर्म इसमें जा रहा है, लेट अस सी। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 149 माइनस 148, तो आपका D क्या आया स्टूडेंट्स, 1 आया, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 148। अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली A प्लस D। तो यहाँ पे 148 और डिफरेंस हमें मिला 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 149। आ गया आपका 149। अब बोल रहे हो मैम ये तो दिया है, आप फाइंड करो सिक्स्थ टर्म, चलो करते हैं। A6 दैट इज A प्लस इससे एक नंबर कम तो क्या आएगा 5D। चलो ये क्या है 148, 5 इंटू 1, सो 148 प्लस 5 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 153। मतलब ये जो AP है उसका सिक्स्थ टर्म, जो सिक्स्थ नंबर का टर्म है वो आपका क्या होगा 153, क्लियर। चलो डन। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या दिया है, ओके जो मैंने आगे ही समझाया आपको कि भाई फर्स्ट टर्म है उसे किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय A एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। और बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की, अगर कोई फाइनाइट AP है जैसे आगे दी गई थी, क्या दिया था, सपोज हम ले लेते कि भाई 148, 149, 150 से लेके 157, तो ये जो लास्ट टर्म है इट इज डिनोटेड बाय या तो AN से भी कर सकते हैं या तो फिर इट इज डिनोटेड बाय L, क्लियर। तो AP के साथ जो जो भी टर्म्स है रिलेटेड वो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई फर्स्ट टर्म है इट इज डिनोटेड बाय A, then common difference is denoted by D and the last term is denoted by AN या तो फिर L से डिनोट की जाती है, क्लियर। चलो डन। नेक्स्ट
ओके, nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, ठीक है, अब nth टर्म मतलब क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने आगे देखा था जनरल फॉर्म में, बस उसी का यहाँ पे यूज किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ देखा था, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड, ये हमारी थर्ड एंड सो ऑन। अब मुझे सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म। अब जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, 7 सब्सटीट्यूट करो। चलो देखो, a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1d, तो क्या आया स्टूडेंट्स आपका, a प्लस 6d आ गया। समझ आ रहा है। तो आप बोल रहे हो मैम ये तो फॉर्मूला हमने की थी, राइट, पर वो आई कहाँ से, यहाँ से आई nth टर्म में से। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, समटाइम्स आपको फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया है, ओके, और आपको जो भी जो भी nth टर्म है वो भी दी है, बट कौन से नंबर की वो टर्म है, अगर वो फाइंड करने के लिए पूछा है तब जाके हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। समटाइम्स हमें an दिया है, देन n दिया है, d दिया है, और बोलते हुए फर्स्ट टाइम फाइंड करो, ठीक है, ऐसे भी समझ आते हैं, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इन शॉर्ट अब भी आपको इतना पता चल गया कि भाई अगर हमें a7 पूछा है, ठीक है, उसी हिसाब से अगर हमें पूछा गया a37 तो क्या करेंगे, तो a37 इज इक्वल्स टू a प्लस 36d। इतनी बड़ी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे नंबर दिया है उससे एक कम, चलो समझ आया, ठीक है, चलो डन। अब यहां पे बोला है हमें, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिया गया है कि भाई फाइंड दी nth, दैट इज 10th टर्म। इन शॉर्ट हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, a10 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। चलो अब हमें a भी ढूंढना पड़ेगा, d भी ढूंढना पड़ेगा। a मतलब क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 है। d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, तो दैट इज 7 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया, 5, तो यहाँ पे प्लेस कर देते भाई 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल्स टू 47। तो दैट मीन्स ये जो एपी है उसकी 10th टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, 47। क्लियर, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, और हमें बोला गया ये एक एपी है, ठीक है, और हमें बोला गया है कि भाई इसकी आप 6th टर्म फाइंड करो। कौन सी, 6th टर्म, तो क्या होगा, a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। a क्या है, फर्स्ट टर्म 2, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 2, तो दैट इज 2, तो 2 प्लस 5 2 जा 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मिल गई आपको 6th टर्म। तो आप ये फॉर्मूला की मदद से कोई भी नंबर वाली टर्म फाइंड कर सकते हो। क्लियर, चलो डन। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब समझो हमने nth टर्म देखे, ठीक है, nth टर्म्स देखी, देन क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या है n इज व्हाट, कि भाई कौन से नंबर पे वो टर्म आई है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आई है, ठीक है। अब ये हमें बोला है सम ऑफ, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 5 10 15 20 25, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो वो है हमारी 5, डिफरेंस क्या है 10 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 5। समझ आ रहा है। अब हमें ऐसा बोला है कि आपको सम ऑफ 4 टर्म्स, मतलब जो 4 टर्म्स है ये वाली, इसका क्या फाइंड करो, सम फाइंड करो। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये फॉर्मूला है किसके लिए, जब हमें सम फाइंड करना है तब। अब ऐसे देखें तो इनका हम एडिशन करके भी फाइंड कर सकते हैं सम, राइट, बट जब हमें बहुत बड़ी सीरीज दी है और हमें बोला है पहले 100 नंबर्स का सम फाइंड करो,
ठीक है, वो टाइम पे ये फॉर्मूला से हम वेरी इजीली जो सम्स है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम यहाँ पे ये एग्जांपल यूज करते हैं कि भाई हमें सम ऑफ 4 जो पहले 4 टर्म्स है उसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स n क्या होगा आपका 4 होगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, S4 इज इक्वल्स टू 4/2, 2 इंटू ए क्या है आपका 5 प्लस n-1 दैट इज 4 - 1 तो 3 और कॉमन डिफरेंस है अगेन हमारा 5। चलो ये हो जाएगा 2 2 जा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 10 प्लस 15 तो ये हो जाएगा आपका 25 एंड 25 2 जा होगा आपका स्टूडेंट्स 50। मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स क्या आया आपका 50। चेक करते हैं, चलो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30 एंड 30 प्लस 20 50। क्लियर कि भाई हमें किस हिसाब से ये फॉर्मूला का यूज करना है। जब हमें सम पूछा जाए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन तब जाके हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है। अब देखो ये जो फॉर्म है आपको दिया है Sn का वो भी हो सकता है, दूसरा क्या है देखते हैं। चलो Sn इज इक्वल्स टू n/2। देखो ये 2a है, इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पे एज इट इज n-1d। चलो ये हो जाएगा n/2। अब ये वाला देखो, ये कहाँ पे देखा था इन जनरल फॉर्म, किस में nth टर्म में देखा था कि भाई हमने nth टर्म में देखा था कि nth टर्म की ये फॉर्मूला आई थी। तो a एज इट इज और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी जगह पे an। an मतलब क्या, अगेन रिकॉल कि an मतलब क्या लास्ट टर्म, an मतलब क्या लास्ट टर्म। मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a प्लस एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का यूज आप कब करोगे Sn का, जब आपको फाइनाइट एपी दी है। क्या दिया है फाइनाइट एपी। उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं भाई कैसी भाई फाइनाइट एपी हमें दी है तो हम कब यूज कर सकते हैं इसका। जैसे कि 3 6 9 एंड ... 27 यहां तक हमें दिया है। ठीक है, अब हमें बोला है इसका सम फाइंड करो। क्या फाइंड करो स्टूडेंट्स, सम फाइंड करो। तो आपको देखना है कि भाई Sn इज इक्वल्स टू n/2 सीधा a प्लस l, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है एंड लास्ट टर्म भी पता है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि n क्या लोगे आप, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, 9 के बाद 12 तो टोटल गिनोगे तो कितनी टर्म्स आएगी 9 टर्म्स विल बी देयर। ओके, तो n क्या आएगा आपका 9/2, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 27, सो 9/2 इंटू दैट विल बी 30, राइट। और ये हो जाएगा 15 जा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 9 इंटू 15 तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 135। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा Sn मतलब हमें जो सम मिला ऑफ दिस AP वो क्या होगा 135। मतलब कि जब हमें लास्ट टर्म दिए है, फर्स्ट टर्म दी है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n दिया है, तब जाके हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलो डन। ओके नेक्स्ट, ओके यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।